एक बार डरावने जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में एक अबैंडन्ड हवेली थी। इसके शापित होने की अफवाह थी और स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह हवेली कभी सैमुअल ड्रेक्सलर नाम के एक प्रतिभाशाली संगीतकार की थी, जो दशकों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती थी और हर रात सुनसान हॉलों में एक डरावनी धुन गूंजती थी। एक शाम साहसी दोस्तों के एक समूह ने हवेली का पता लगाने और अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने अनुभव करने का फैसला किया। वे निडर रोमांच चाहने वाले थे, जो हवेली के चारों ओर फैली डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। कैमरों और फ्लैशलाइटों के साथ वे जर्जर इमारत के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और गलियारों में चरमराती हुई फर्श की आवाजें गूंज उठीं। हवा में बेचैनी भरी खामोशी छाई हुई थी और दोस्तों को एक बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ी। अधिक जगह को कवर करने के लिए वे जोड़े में विभाजित हो जाते हैं। जब उन्होंने हवेली के कमरों का निरीक्षण किया तो कैमरे के लेंस ने हर पल को कैद कर लिया। एक जोड़ी सारा और जेक भव्य बॉलरूम की ओर बढ़े। उनके अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। सारा का कैमरा खराब होने लगा और अजीब स्थैतिक ने उनके ऑडियो को खराब कर दिया। इस बीच हवेली के दूसरे हिस्से में एम्मा और मार्क की नजर एक भूले हुए संगीत कक्ष पर पड़ी। धूल भरी चादरों ने एक भव्य पियानो को ढक दिया। एम्मा, एक प्रतिभाशाली पियानो वादक, पियानो के प्रति आकर्षित महसूस करती थी। उसने सावधानी से धूल साफ की और झिझकते हुए एक चाबी दबा दी। उसे आश्चर्य हुआ। कमरे में एक बेहद खूबसूरत धुन गूंज उठी। जब मार्क ने उसका प्रदर्शन फिल्माया तो एम्मा ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन बजाई। हालांकि जैसे जैसे धुन बढ़ती गई, उनके चारों ओर एक भयानक धुंध छाने लगी। सिचुएशन से अनजान एम्मा ने खेलना जारी रखा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कैमरे की स्क्रीन टिमटिमाने लगी और अजीब भूतिया परछाइयों को कैद करने लगी। बॉलरूम में वापस सारा और जेक ने एम्मा के पियानो को बजते हुए सुना, लेकिन धुन में कुछ गड़बड़ थी। यह विकृत लग रहा था, संगीत में बुनी गई एक दुखद चीख की तरह। जैसे ही वे संगीत कक्ष की ओर तेजी से बढ़े, उन्हें एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। पुराने जमाने की पोशाक पहने एक पारभासी आकृति उनके सामने खड़ी थी। यह सैमुअल ड्रेक्सलर का भूत था। जैसे ही भूतिया आकृति एम्मा और मार्क की ओर बढ़ी, दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। पियानो अपने आप बजने लगी। मनमोहक धुन तेज और अधिक भयावह होती गई। एम्मा अपने खेल में बहुत मग्न थी, अपने पीछे भूतिया उपस्थिति को नोटिस करने में असफल रही। सारा और जेक ने एम्मा और मार्क को पुकारा, उन्हें स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें किसी अदृश्य शक्ति के कारण दब गई थीं। भूतिया आकृति बाहर पहुंची और कमरे का तापमान गिर गया। कैमरे ने दिल दहला देने वाला दृश्य, दोस्तों की आंखों में डर और भूत के चेहरे पर भयावह मुस्कान कैद कर ली। अंत में सारा एम्मा और मार्क को ट्रांस जैसी स्थिति से बाहर निकालने में कामयाब रही और दोस्त बाहर निकलने की ओर भागे। ठंडी धुन उनका पीछा कर रही थी। हर कदम के साथ वह तेज और अधिक बेचैन करने वाली होती जा रही थी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, धुन अचानक बंद हो गई। उस भयावह मुठभेड़ के बाद दोस्त कभी हवेली नहीं लौटे। उस रात उन्होंने जो फुटेज कैप्चर उनके यूट्यूब वीडियो का केंद्र बिंदु बन गया, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिले। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण रिमाइंडर टू नेवर अंडरएस्टिमेट द लेजेंड्स एंड टेल्स ऑफ हॉन्टेड प्लेसेस, क्योंकि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। उस दिन से हवेली खामोश हो गई, फिर भी जंगल में ठंडी धुन गूंजती रही, जो इसके पीड़ित निवासियों के दुखद भाग्य की याद दिलाती रही। और जिन लोगों ने करीब से सुनने की हिम्मत की,